पीएम मोदी की पुतिन ने तारीफ की है, कहा कि हिंदुस्तान को कोई नहीं डरा सकता। पुतिन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया वेस्ट के खिलाफ अपनी ताकत दिखाने पर। क्यों हिला डाला ना। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके। और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है और उन्होंने सल्यूट किया है। क्या वजह है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को आज पूरी दुनिया में प्रेज किया जाता है? कभी इटली की प्राइम मिनिस्टर तारीफ करती हैं, कभी यूएस के प्रेसिडेंट तारीफ करते हैं, तो कभी रशिया के प्रेसिडेंट तारीफ करते हैं। जबकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बात करें या पाकिस्तानी लीडरशिप की बात करें, पूरी दुनिया में जो इमेज है सबके सामने है। तो दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पुतिन की माने तो मोदी दुनिया के ऐसे नेता है जिन्हें कभी भी डराया या धमकाया नहीं जा सकता। पिछले कुछ समय से पुतिन लगातार पीएम मोदी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मचा हुआ है। ये वही इंडिया है ना, तो पहले क्यों कोई कंट्रीज इसको सपोर्ट नहीं करता था, इसकी पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करता था। आज रशिया ने तारीफ कर दी है। कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था इंडिया के। अमेरिका जैसा मुल्क इसका तलवे चाट रहा है। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए। मुसलमानों को कैसे नीचा दिखाया? ये असल में इस्लामोफोबिया है बेसिकली। एक्चुअली इनको पता चल चुका है कि हमें आखिर में क़यामत से पहले मुसलमानों की जीत होगी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? रशिया जैसा कंट्री और उसके प्रेसिडेंट जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद खबर के मुताबिक उन्होंने प्रॉपर सलूट किया। उन्होंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं, उन्हें इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, ना तो दबाया जा सकता है, और उनकी वजह से आज इतनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर अपने दोस्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पुतिन ने कहा है कि पीएम मोदी भारत के राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए जरूरी कठोर फैसले लेते हैं। साथ ही पुतिन ने पीएम मोदी की नीति को रूस और भारत के बीच संबंधों को मुख्य गारंटर भी करार दिया है। इस तरह से पुतिन का पीएम मोदी की तारीफ करना कोई नई बात नहीं है। दरअसल वह पिछले कुछ समय से ऐसे करता नजर आ रहे हैं। सितम्बर में जब भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, तो पुतिन ने इसे पीएम मोदी की व्यक्तिगत सफलता तक करार दिया था। पिछले कुछ सालों में पीएम मोदी और पुतिन के बीच दोस्ताना और गहरा हुआ है। उसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी को किसी भी ऐसी कार्रवाई, कदम और निर्णय के लिए डराया या मजबूर किया जा सकता है जो भारत और भारतीयों के राष्ट्रीय हित से अलग है। जबकि इस समय इस तरह का दबाव है, मुझे पता है। उन्होंने आगे कहा, मैं बस ये देखता हूँ कि बाहर क्या हो रहा है, और कभी कभी ईमानदारी से कहूँ तो मैं भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा पर उनके सख्त रूप से भी हैरान हूँ। पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ तो की, साथ ही बताया कि किस तरह से भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि साल 2022 में दोनों देशों के बीच व्यापार $35 मिलियन प्रति वर्ष था। इस साल के पहले 6 महीने में ही $33.5 बिलियन तक पहुंच गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत के साथ व्यापार बढ़ाना सही फैसला साबित होगा। तो दोस्तों, पीएम मोदी की तारीफ तो हर देश कर रहा है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बात ही अलग है। आज दुनिया भर की मीडिया इस पर बात कर रही है, और साथ ही पाकिस्तानी मीडिया में तो अलग ही बवाल मचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। रूस के सदर आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को न सिर्फ सराह रहे हैं, उनकी पॉलिसीज की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सल्यूट कर रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि इंडिया का ये हक भी बनता है और हमें इस पर एतराज़ भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान में अगर वो इंडिया को तरजीह दे रहे हैं तो वो तरजीह क्यों दे रहे हैं। इंडिया की इकनॉमी की अगर हम सबसे पहले बात करें तो इकनॉमी, उनकी GDP जो है इस वक्त पाकिस्तान से दुगनी तिगनी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखें, इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हम जो है अपने इस्लाम को भी आगे नहीं ला सके। इंडिया जो है वो बेशक एक हिंदू मुल्क है, लेकिन उसने बाकी ममालिक के साथ सिर्फ एक पाकिस्तान को या एक मुसलमानों को छोड़ के उसने बाकी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छा जो है ना काम किया है। अगर हम उनके जो है काम के बारे में बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें, तो पूरे हिंदुस्तान के जो गुजरात के खासकर लोग हैं या हिंदुस्तान के लोग हैं, वो बाहर के मुल्क में, रशिया में, अमेरिका में वो एक अपना बड़ा अच्छा नाम पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे अगर इसी तरह बात की जाए पाकिस्तान की, तो ये क्या कर रहे हैं। अमेज़ोन का पाकिस्तान में आया है, इन्होंने जी माशाल्लाह 1 महीने में वो भी पाकिस्तान से भगा दिया है। तो उनकी जो इंडिया की जो सोच है, अगर वो पॉलिटिकली है, बिजनेस माइंड है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, IT है, किसी भी फील्ड में है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो रशिया, आपको भी पता है, पूरी दुनिया जानती है वो कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो इस हिसाब से उनका बनता है रशिया का उन्हें सपोर्ट करना, क्योंकि एक तो इंडिया के पास ना सिर्फ हमारे पास तो है ना कि हम एटमी ताकत हैं, तो हमारे पास ये एक बहाना है कि नहीं जी हमें कोई डरा नहीं सकता। वो एटमी अगर हम
एटमी ताकत है, तो इस तरह के सिर्फ नाम के हैं, हम वो एटम धमाका जो है ना कर भी नहीं सकते किसी पे। लेकिन इंडिया के पास ये ताकत है। इंडिया एक बहुत अच्छा कंट्री है इस वक्त, और रशिया का हक बनता है उसे सपोर्ट करने का अगर वो एशिया। इसीलिए तो रशिया के सदर आज कह रहे हैं ना कि कोई मुल्क इतनी ताकत नहीं रखता कि नरेंद्र मोदी को या हिंदुस्तान को डरा सके। अब आप देखें, सिर्फ रशिया ही नहीं, कितने मुल्कों के और प्राइम मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र मोदी के पैर छू के उनका इस्तकबाल करते हैं, उनके गले मिलते हैं। और आपको पता है नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन लीडर हैं। अब रूस के जो सदर हैं उन्होंने ये भी कहा कि वक्त के साथ साथ हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात गहरे होते जा रहे हैं और ये मज़ीद ताल्लुकात बढ़ेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। जी देखिए ना, अब आज रशिया ने तारीफ कर दी है। कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था इंडिया के। अमेरिका जैसा मुल्क इसका तलवे चाट रहा है। इसके बाद फिर आप देखें इसराइल जो है वो पूरे कंट्री से, पूरे दुनिया के ममालिक से एक तरफ होकर इंडिया के साथ मुआहिदा कर रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर आप देखें कि सऊदी अरब जो एक मुसलमान होने के नाते जो है मुसलमानों की बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन बदकिस्मती से ये देखें कि वहाँ पर जाके भारत को, इसको नरेंद्र मोदी को कितनी इज्जत दी जा रही है। उसके बाद आप देखें कि दुबई में जो एक, अगर हम कहें कि शहजादे जो पाकिस्तान के हर वक्त गुनगुनाते थे पिछले कुछ ममालिक सालों की वजह से जो क्राइसिस हुए हैं पाकिस्तान में, उसके बाद आप देखें कि उन्होंने पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है और वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध हर तरह से लगातार मजबूत हो रहे हैं और इसकी वजह प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसी है, और मोदी को भारत के हित के खिलाफ कोई भी फैसला लेने के लिए डराया या धमकाया नहीं जा सकता। इससे पहले इसी साल जून में एक कार्यक्रम में पुतिन ने मोदी सरकार की मेक इन इंडिया स्कीम की जमकर तारीफ की थी। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को बेहतरीन दोस्त भी बताया था। बताएं कि जो रशिया है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की, बल्कि पूरी दुनिया ही क्यों तारीफ कर रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की? कुछ तो खासियत होगी। वो ये भी कोई खासियत होगी इनकी अमेरिका के साथ मिलके कोई, क्योंकि रशिया आपको पता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस मामले में, असला और ये है। तो भारत भी बहुत स्ट्रॉन्ग इस मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में। टेक्नोलॉजी के मामले में तो हमारे अलावा बाकी काफ़ी मुल्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये है कि अब ये भी है कोई प्लान है उनका। क्या प्लान है? हो सकता है कि ये अब ये देखना जो फ़लस्तीन पे हो रहा है इस टाइम, ये साहब की वोट शुरू हो चुकी है मेरे हिसाब से। जो जंगे अजीम, जी ये अजीम शुरू हो गई, ये हो गई है, बिल्कुल हो गई है। लोग बच्चे मार रहे हैं और ये लोग खुश हो रहे हैं। कौन खुश हो रहा है? ये नॉन मुस्लिम सारे, नॉन मुस्लिम। इसमें इंडिया भी आ जाता है। तो भारत ने तो एड पहुंचाई है उनको फ़लस्तीन में। ये एक दिखावा है, ये सिर्फ एक दिखावा है। ऐसा दिखावा हम क्यों नहीं करते? बाकी मुल्क भी कह रहे हैं कि हम भी वहाँ पे जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे उनको जाने की परमिशन नहीं दी जाती। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है जिस तरह से आज भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और भारत को दुनिया भर से इतना प्यार मिल रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।